हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक दरबार। मैं सागर, स्टॉक दरबार के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम देखेंगे पावर ऑफ स्टॉक की एक्सपायरी डे वाली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी। आई होप इस सीरीज के सभी वीडियोस आप केयरफुली देख रहे होंगे। कोई भी स्ट्रैटेजी या कोई भी कंसेप्ट एक बार देखने से आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप वीडियो को 2-3 बार देखें, तभी जाके आपको कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। फर्स्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, नॉर्मल डे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, गैप अप डे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसके बाद देखेंगे हाउ टू ट्रेड, हम लोग इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से ट्रेड करेंगे। उसमें हम लोग स्ट्राइक प्राइस देखेंगे, एंट्री, एग्जिट, टारगेट देखेंगे, और उसके साथ साथ उसको किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी एडजस्टमेंट भी देखेंगे। दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग समझा जाता है कि एक बड़े प्लेयर का गेम है, यानी जिनका अकाउंट साइज बड़ा है उनके लिए सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करना आसान होता है, ऐसा मार्केट में समझा जाता है। मगर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आजकल इतने सारे मार्केट में ब्रोकर है जो ऑप्शन सेलिंग पे अच्छा खासा मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अलायंस व्यू है जो अप्रॉक्सीमेटली 10x तक का आपको ऑप्शन सेलिंग पे मार्जिन प्रोवाइड करता है। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा, ना अलायंस व्यू मुझे उनके प्रमोशन का कुछ पैसा दे रहा है, ना ही ये पेड प्रमोशन है। तो आप प्लीज़ अपने साइड से कंफर्म करें, और कंफर्म करने के बाद ही आप अपना डिसीजन लें। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको बड़े पॉकेट की या बड़े अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। कई सारी ट्रिक्स है, जैसे कि आप फार ओटीएम वाला कॉल और पुट बाय करके रख सकते हैं, 1-2 रुपए की ऑप्शन प्रीमियम वाला, और उसके बाद आप ऑप्शन सेलिंग करके आप पैसा कमा सकते हो, और उससे आप 25-50 हज़ार में एक ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो उस मेथड को यूज़ करके। तो उस मेथड में हम लोग डिटेल नहीं जाएंगे, वो आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ है, उसके लिए आप उन्हें रेफर कर सकते हो। तो चलो स्ट्रैटेजी देखते हैं। क्या है स्ट्रैटेजी? सुभाषिस सर बोलते हैं कि उनके इनिशियल डेज में उन्होंने इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके बहुत सारा पैसा कमाया, और जब उनका अकाउंट ग्रो होने लगा उसके बाद में उन्होंने और सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करना चालू किया, और उनमें उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। मगर उनके इनिशियल स्टेज वाली ये स्ट्रैटेजी उन्हें बहुत काम आई थी। तो इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो सुभाषिस सर का एक सिंपल मेथड है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का। वो कहते हैं कि मार्केट जहां से भी यू टर्न करेगा उस एरिया को हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह यूज करेंगे। वो डिपेंड करता है कि मार्केट नीचे आया है यू टर्न करके, या मार्केट ऊपर गया है यू टर्न करके। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे चार्ट्स पे देखते हैं। गाइस, ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और एक बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने चार्ट में जो डेट लगाई है वो 2020 की है, क्योंकि उस वीडियो में सुभाषिस सर ने जो एग्जाम्पल्स बताए थे तो इस डेट के थे, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन करना आसान हो जाए, इसकी वजह से मैंने भी वही चार्ट और वही डेट लगाई है, तो आपको मैं ठीक तरह से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने कहाँ कहाँ पे यू टर्न मारा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली मार्केट ने यू टर्न किया है। ये एक हमारा सपोर्ट लेवल यहाँ पे बन जाता है। मार्केट ने यहाँ पे एक यू टर्न किया हुआ है, ये भी हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट ने यहाँ पे भी एक यू टर्न किया हुआ है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। गाइस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग ये बाद में डिसाइड करेंगे कि ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, मगर जहाँ से यू टर्न किया है वहां से एक हमारा एक जोन बन जाएगा। वो सपोर्ट भी हो सकता है, वो रेजिस्टेंस भी हो सकता है, डिपेंड ऑन आपका करंट मार्केट प्राइस कहाँ पे चल रहा है। अगर करंट मार्केट प्राइस इस दोनों की लाइन के बीच चल रहा है तो ये हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस हो जाएगा, और ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा। मगर दूसरे केस में अगर करंट मार्केट प्राइस अगर यहाँ ऊपर चल रहा है तो ये जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था ये अपने आप सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जाके कहीं आपको नेक्स्ट वाला जो है
रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये था उनका सिंपल सा कंसेप्ट। जहां से भी मार्केट टर्न कर रहा है वो हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, एरिया या उसे आप जोन कंसिडर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको वापिस से एक बार ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि ये जो जोन से जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल किया है वो भी जोन्स हम लोग ड्रॉ करके रखेंगे जहाँ से मार्केट यू टर्न किया है। तो इतने सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए और एक्सप्लेन किया है कि ये सारे जोन्स को हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें आता है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें दो अलग अलग मार्केट कंडीशंस, मार्केट सिनेरियो के ऊपर हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे, उनको एडजस्ट करके ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि एक नॉर्मल डे के लिए हम लोग किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल डे मतलब गाइस फ्लैट ओपनिंग हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं कि मार्केट नेक्स्ट डे फ्लैट ओपन होगा और उस हिसाब से हम लोग एक दिन पहले ही हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ करके रखेंगे नेक्स्ट डे की ट्रेडिंग के लिए। तो आपको मैं यहाँ पे और एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूँगा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी एक्सपायर डे के लिए तो हम लोग एक दिन प्रिपेयर करेंगे पहले। इसका मतलब हम लोग हमेशा वेंसडे के दिन हम लोग ये हमारे जो भी लेवल्स है वो हम लोग प्रिपेयर करके रखेंगे। तो गाइस 23 तारीख को वेंसडे था और 24 को एक्सपायरी डे था। तो उसके लिए हम लोग, और हम इस केस में अज्यूम करके चल रहे हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट फ्लैट ओपन होगा और हम लोग उसके हिसाब से आज के दिन पे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखेंगे और उस हिसाब से हम लोग हमारा ट्रेड प्लान करेंगे। जहाँ से भी मार्केट वो यू टर्न किया है वो लेवल्स हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारा नियरेस्ट जो भी है यू टर्न, हमको यहाँ पे ये वाले दो जोन्स जो बहुत ही पास पास है जहाँ से मार्केट ने थोड़ा यू टर्न किया है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा ये वाला जोन। और अगर आप नीचे देखोगे तो सपोर्ट कहाँ पे हमें मिला है नियरेस्ट, तो ये वाला एक यू टर्न है जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है। आप ये वाला भी थोड़ा सा एक जोन है जहाँ से मार्केट ओपन रिवर्स हुआ है और ये वाला एक जोन है जहाँ से रिवर्स हुआ है। मगर सुभाषी सर ने पर्टिकुलरली बताया था कि हमें जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वैलिड पकड़ने हैं वो नियरेस्ट होने चाहिए करंट मार्केट प्राइस से। तो अभी के सिनारियो के लिए मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ है तो इसको हम लोग पकड़ेंगे करंट मार्केट प्राइस, और इसका नियरेस्ट हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा सपोर्ट है और यहाँ पे ये हमारा रेजिस्टेंस, हमारा यूटर्न जहाँ से मार्केट ने दिया है ये वाला जोन है। तो फिलहाल के लिए हम लोग आज के एनालिसिस, कल के एनालिसिस के लिए इसे ही एक हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ के चलेंगे और हम लोग इस तरह से इस जोन को मार्क करके लेंगे तो हमें नेक्स्ट डे आसानी होगी ट्रेड करने के लिए। तो मैं जस्ट यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर रहा हूँ और नेक्स्ट डे जैसे देखोगे कि आप मार्केट इसके नीचे इसके अंदर खुला तो हमारा ये ऊपर वाला जो है रेजिस्टेंस ये हमारा वैलिड बनता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ही है और नियर ही है, और ये वाला सपोर्ट भी हमारा वैलिड सपोर्ट बन जाता है। इस तरह से हमें एक नॉर्मल डे के लिए प्लान करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो फिलहाल मैं इसको अभी डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं जब मार्केट गैप अप होगा उस दिन हम लोग हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से एडजस्ट करेंगे उसे हम लोग देखेंगे। हमें तो पहले से पता नहीं है कि मार्केट गैप अप होगा। हमेशा की तरह हम लोग हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस वेडनेसडे के दिन प्रिपेयर करके रखेंगे, मगर नेक्स्ट डे के ओपनिंग के बाद हमें वो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा एक रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पे हमें मिला है जो मार्केट रिवर्सल किया है यहाँ से, और एक यहाँ पे एक है जहाँ से मार्केट रिवर्स किया है, और एक वाला थोड़ा सा साइडवेज है मगर ये रिवर्सल ही है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया था कि ये भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं रेजिस्टेंस की तरह, इसे हम लोग सपोर्ट की तरह हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। ये दो वाले सपोर्ट हमें यहाँ पे मिल गए तो हम लोग इसे ड्रॉ करके लेंगे
ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस का लेवल और ये हमारा हो गया सपोर्ट का लेवल। अगर मार्केट कल यहाँ पे ओपन होता है तो हमारा ये वैलिड हो जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और फिर हमें इसे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट डे हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे गैप अप वाला एग्जांपल देख रहे हैं, तो इस केस में आप देखोगे तो नेक्स्ट डे एक बड़ा गैप अप हुआ है मार्केट, और हमारा जो भी हमने एनालिसिस किया था कि ट्रेड करने के लिए वो पूरी तरीके से अभी इनवैलिड हो चुका है। तो इसमें से हमारा जो सपोर्ट है वो तो चला जाएगा क्योंकि मार्केट यहाँ पे है। तो गैप अप में सर ने दो तरीके बताए हैं, गैप अप में हम लोग हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से ऐड कर सकते हैं। क्योंकि फिलहाल आप अगर देखोगे जो ये रेजिस्टेंस है, जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था, वो अब मार्केट प्राइस सीएमपी ऊपर खुलने के कारण अब ये हमारा बाय डिफॉल्ट ये हमारा सपोर्ट हो चुका है। क्योंकि मार्केट के ऊपर करंट प्राइस के नीचे जो है सपोर्ट होता है और करंट मार्केट प्राइस के ऊपर रेजिस्टेंस होता है। तो हमारा ये सपोर्ट इंटैक्ट है यहाँ पे, ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। और फिर हमें आगे जाके अब अगर चार्ट पे देख रहे हो तो हमें कहीं पे भी गैप अप होने के बाद, क्योंकि ये चार्ट ऐसा दिखेगा आपको गैप अप जब होगा तभी, तो हमें यहाँ पे ऊपर कहीं भी जो है रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने दो तरीके बताए थे, उनमें से पहला है कि जैसे ही जब भी आपको इस तरह की कंडीशन मिले जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस ऊपर नहीं मिल रहा है, तो आपको थोड़ा सा पीछे जाके देखना है कि किस तरह का पीछे आपको कहाँ पे मार्केट ने यू टर्न दिया था। आप देख सकते हो लगभग बहुत दिन तक मार्केट यहाँ इस लेवल पे आया नहीं है और हमें कोई जोन नहीं मिल रहा है। तो इस बात को समझाने के लिए मैं दूसरा एग्जांपल यूज करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि उस लेवल को हम लोग किस तरह से देख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लो आप, अगर हमने जैसे कि ये अगर हमारा मार्केट गैप अप इस लेवल पे हुआ, सपोज अगर एक्सपायरी के डे, और हमने शायद कहीं पे यहीं पे सपोर्ट और यहीं पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखे है, ये यू टर्न हमने मार्क करके रखे हुए है और ये जोन हमने बना लिया है कि नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए, मगर मार्केट यहाँ पे गैप अप हुआ है। तो इस केस में गैप अप के केस में हमें पीछे जाके देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ से रिवर्सल किया है और उस जोन को हमें रेजिस्टेंस की तरह कंसिडर करना पड़ेगा। इस केस में ये वाला हमें पीछे प्राइस एक्शन मिला था जहाँ से हमें एक यूटर्न मिला था मार्केट में, तो हम लोग इस लेवल को रेजिस्टेंस पकड़ के ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं और इस तरह से कुछ हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगा। ये था पहला स्टाइल चेक करने का कि उस दिन हमें क्या करना है, और दूसरा सेकेंडली हमें क्या करना है, ये सपोर्ट हमारा ये रहेगा यहाँ पे बिल्कुल रहेगा, और हमें रेजिस्टेंस के लिए हमें सिर्फ वेट करना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ से रिवर्स करेगा इंट्राडे में, और इंट्राडे का जो भी रिवर्सल पॉइंट होगा हम लोग उसे हमारा रेजिस्टेंस पकड़ेंगे और उसके बाद हम लोग फिर हमारी ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। तो इस केस में देख रहे हो लगभग आधा मार्केट टाइम जाने के बाद हमें यहाँ पे एक यूटर्न मिला है और ये हमारा फिर रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बन जाएगा और हम लोग इसे रेजिस्टेंस पकड़ेंगे और उसको बाद में ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे। तो ये सिंपल से दो गैप अप डे या गैप डाउन डे के लिए दो तरीके उन्होंने बताए। यहाँ पे हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेके हम लोग किस प्रकार ट्रेडिंग कर सकते हैं, एंट्री कैसे कर सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस और हमारा प्रीमियम का स्टॉप लॉस का क्या सिनेरियो है, हम लोग अभी कुछ ही देर में देखेंगे। तो मैं इस ड्राइंग को मैं अभी मिटा रहा हूँ और हम लोग वापस से इस एग्जाम्पल पे जाएंगे जो एक पिक्चर परफेक्ट है, तो हमें आसानी होगी सीखने में और समझने में। तो हम लोग पहले तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके लेते हैं।
ये रहा हमारा रेजिस्टेंस और ये रहा हमारा सपोर्ट। तो इसको मैं रेड कर देता हूँ, इसको मैं रेड कर देता हूँ रेजिस्टेंस को, और इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, तो हमें आसानी से समझ में आ जाए क्या है। तो ये रहा हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा जो भी मैंने ड्रॉ किया है। और क्यों ड्रॉ किया है, इसका रीजन है ये वाला यू टर्न मैंने यहाँ पे लिया है, और ये दो बहुत ही पास है, तो आप किसी से भी काम चला सकते हो। अगर आप थोड़ा सा नीचे भी लोगे इसको तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप ठीक है ये वाला जोन यहाँ पे पकड़ सकते हो। अनफॉर्चुनेटली सुभाष सर ने यहाँ पे, या कोई भी स्ट्राइक प्राइस में कितना डिफरेंस होना चाहिए, या कौन सी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस, किसी प्रीमियम वाली स्ट्राइक प्राइस ऐसे चूज करना चाहिए, ऐसा कोई यहाँ पे बताया नहीं है। वो तो हमें अपने एक्सपीरियंस के साथ और ट्रेड बैक टेस्ट करने के साथ हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए उन्होंने जैसे बताया था कि जैसे ही इस केस में मार्केट हमारा इन दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में हमारा जैसे ही मार्केट ओपन होता है इंट्राडे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला हमारा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस के लेवल का हम नियरेस्ट जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा उसका कॉल शॉर्ट करेंगे, और जो हमारा ये सपोर्ट लेवल है उस सपोर्ट लेवल का हम लोग नियरेस्ट जो भी पुट ऑप्शन है उसे हम लोग शॉर्ट करेंगे एक लॉट से। फिलहाल आप ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हो, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का कुछ भी पता नहीं है, और स्पेशली ऑप्शन सेलिंग का, तो आप कभी भी ऑप्शन सेलिंग में बिना सीखे रिस्क मत लीजिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग एक इतना डेंजरस इंस्ट्रूमेंट है जो आपके अकाउंट को कुछ ही घंटों में ब्लो कर सकता है, या कुछ ही दिन में आपके अकाउंट का पूरा पैसा ऐसे चुटके में उड़ा दे सकता है। तो आप केयरफुली देखिए, पहले सीखिए, समझिए, पेपर ट्रेड कीजिए, उसके बाद ही आप इस एडवेंचर को करने के लिए तैयार हो जाइए। अदरवाइज आपको बहुत बड़ा नुकसान लेना पड़ सकता है मार्केट में, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग इतनी आसान चीज नहीं है जितना दिखता है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन सेलिंग का लफड़ा है वो। तो इसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप प्लीज थोड़ा सा सीखिए, अगर आप बिगनर हो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल में उन्होंने जो उस टाइम जो प्रीमियम चल रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि ये 9,300 वाला जो स्ट्राइक प्राइस है, जिसका उस टाइम पे प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली 25 रुपीज चल रहा था, और ये जो 9,100 वाला जो पी है उसका प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली 26-27 चल रहा था। मगर अभी मैं 25 ही ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझाने में आसानी हो। तो हमने यहाँ पे टोटल 50 रुपीज कलेक्ट किए हैं। आप हमेशा ये ध्यान रखो कि ऑप्शन सेलिंग में हम लोग प्रीमियम्स कलेक्ट करते हैं, और ऑप्शन बाइंग में हम लोग प्रीमियम्स देते हैं ऑप्शन सेलर को। तो इस केस में हमारे पास इस A25 और A25 टोटल हमारे पास 50 रुपीज का ऑप्शन प्रीमियम मिला है हमें। और इस 50 रुपीज में से अगर मार्केट जैसे इस दिन चला है और इस पूरी रेंज में रहा है, साइडवेज रहा है, तो हमें कम से कम यहाँ से हम लोग 40 रुपीज का प्रॉफिट आसानी से कमा सकते हैं बिना किसी झंझट के। यहाँ से हम लोगों को 40 रुपीज का प्रॉफिट हम लोग आसानी से कमा सकते हैं अगर मार्केट इस रेंज में खुला तो। और एक दिन में गाइज आप इमेजिन कर सकते हो, एक लॉट से आपका 40 रुपीज का प्रॉफिट बहुत होता है, क्योंकि निफ्टी का लॉट साइज बड़ा है बैंक निफ्टी के मुकाबले। तो 40 रुपीज एक बिगनर के लिए जो ऑप्शन सेलिंग सीखना चाह रहा है, जो ऑप्शन सेलिंग की शुरुआत कर रहा है, उस बंदे के लिए 40 रुपीज का प्रॉफिट बहुत अच्छा प्रॉफिट माना जाएगा। तो इसके बाद हमने जो देखा एग्जाम्पल, यहाँ पे मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज चला जाएगा दिन भर और हमें 40 रुपीज का प्रॉफिट होगा।
मगर इन केस सपोज मार्केट कहीं यहीं पे ओपन हुआ और धीरे धीरे करके अगर नीचे आने लगे और आपके इस लेवल को अगर मार्केट ने टच कर लिया, तो आपको एक साइड में नुकसान होना चालू हो जाएगा और दूसरे साइड आपको प्रॉफिट देगी, मगर एक साइड में आपको अच्छा खासा नुकसान होना चालू हो जाएगा। तो उसके लिए सर ने एडजस्टमेंट बताई थी। सर ने बताया था कि इस साइड में वापस से एक सी का लेग ऐड कर लो और इस साइड में वापस से एक पी का लेग ऐड कर लो, मगर अनफॉर्चुनेटली उस वीडियो में मैंने बार बार देखा, बहुत बार देखने के बाद भी ये समझ में नहीं आया मुझे वो कॉल बाय करने के लिए बोला है या कॉल वापिस से एक शॉर्ट करने के लिए बोला है। नीचे वाला जो पी है वो बाय और एक लेग बाय करने के लिए बोला है, शॉर्ट करने के लिए बोला है। वो सच में गाइस मुझे समझ में नहीं आया उस वीडियो में सर जो बोल रहे जो एक्सप्लेन करना चाह रहे। तो प्लीज फिलहाल के लिए ये एडजस्टमेंट वाला जो पार्ट है प्लीज आप इसे थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो। उसके बदले आप सिंपली ये कर सकते हो जो, चलो छोड़ो वो 2 मिनट में आपको वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या करना है। मगर ये एडजस्ट वाला पार्ट जो है, तो फिलहाल अगर मैं क्लियर नहीं हूँ तो मैं आपको गलत चीजें यहाँ पे बताना नहीं चाहता, तो प्लीज उसको आप थोड़ा एडजस्टमेंट वाले को इग्नोर करो। आप अगर एक्सपीरियंस हो, आपको पता है कि किस तरह से यहाँ पे किया जाता है, तो आप कर सकते हो, मगर मैं आपको यहाँ पे कोई सलाह या सजेशन नहीं दूंगा कि किस तरह से करना चाहिए। तो अब तक हमने देखा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस को हम लोग शॉर्ट करेंगे, कितना प्रीमियम हम लोग कलेक्ट करेंगे, और हम मैक्सिमम कितना प्रॉफिट तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे अब बात आती है स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस के केस में हमें क्या करना है, उसी वही मैं कुछ देर पहले बता रहा था कि अगर मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और साइडवेज न जाने के बजाय अगर वो किसी भी साइड आपके इस या नीचे वाले लेवल को या ऊपर वाले लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करे, तो आपको कभी भी यहाँ पे रुकना नहीं है। आपने सिंपल प्रोसीजर फॉलो करना है। जो भी आपने प्रीमियम कलेक्ट किया था उतना अगर लॉस होना होना चालू हो जाए आपको, तो आपको उस ट्रेड से एग्जिट होना है। इसका मतलब सिंपली आपका जो कलेक्टेड प्रीमियम है उतना ही आपका स्टॉप लॉस भी होगा इस केस में और इस ट्रेड में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 50 रुपीज कलेक्ट किए थे, तो आपका स्टॉप लॉस भी हो जाएगा 50 रुपीज का। जैसे ही आपको 50 रुपीज का लॉस दिखाना चालू हो जाए, तो आप सिंपली ट्रेड से एग्जिट कर जाओ, दोनों लेग क्लोज करो और अपना पूरा जो भी मार्केट में एक्सपोजर था उसे क्लोज करके बाहर आ जाओ मार्केट से। सिंपल रूल है, स्टॉप लॉस के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको 50 रुपीज का M2M दिखने लगे, तो आप सीधा निकल आ जाओ वहां से, उस ट्रेड से। तो तो आप भी आपके इनिशियल स्टेज में अभी अगर ऑप्शन सेलिंग में ट्राई करना चाहते हो, ये सीखना चाहते हो, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि पहले आप प्लीज पेपर ट्रेड करो। बहुत सारी वेबसाइट है, वहां पे आप जाके डमी ट्रेड करो। वेबसाइट पे बहुत सारी वेबसाइट आपको फैसिलिटीज देती है। कुछ दिन बाद टेस्ट करने के बाद फिर आपको रियल मनी से आप इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, धीरे धीरे एक लॉट से। क्योंकि गाइस ये स्ट्रैटेजी एक्सपायरी डे के लिए है, और मैं एक्सपायरी डे के लिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जितना मार्केट साइडवेज भी रहता है उतना या उससे ज्यादा डबल मार्केट उस दिन वॉलेटाइल भी होता है। अगर सपोज बैंक निफ्टी ने अगर एक साइड मूव देना चालू किया या बैंक निफ्टी अगर वॉलेटाइल हुआ, तो उस दिन वो इतना मूव कर सकता है कि आपका 10 रुपए वाला ऑप्शन कई बार 100-150 रुपए मिनटों में हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रख के केयरफुली ट्रेड करें। ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो प्लीज और प्लीज मैं वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऑप्शन सेलिंग जब भी आप करोगे तो बहुत ज्यादा केयरफुल करो, अपने स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रिक्ट रहो और अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो। तो यही थी स्ट्रैटेजी का। तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज के लिए और इस तरह के वीडियोस के लिए
आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, उसके साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको अर्लीस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे हर एक वीडियो की। तो मिलता हूँ आपको और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।